गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सब हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक जन नायक सुभाष चंद्र बोस पाठ 6 पढ़ रहे थे। प्रस्तुत पाठ में हमारे क्रांतिवीर जन नायक अर्थात जनता के नायक सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में बताया गया। सुभाष चंद्र बोस के अलावा ऐसे अनेक क्रांतिकारी भी हुए हैं जिनका नाम भी हम नहीं जानते और जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया है। सबसे पहले लेखक का परिचय देखते हैं। आचार्य चतुर्सेन का जन्म 26 अगस्त 1891 को तथा मृत्यु 2 फरवरी 1960 को हुई थी। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी अर्थात बहुत ही बुद्धिमान थे। देशभक्ति की भावना इनके साहित्य का प्रमाण तत्व है। उन्होंने देश के लिए शहादत का मतलब होता है वीर गति देने वाले सपूतों पर सपूत यानी शहीद होने वाले बेटे जो भारत माँ के लाल के भी कह सकते हैं, भारत माँ के बेटे हैं, उन पर ऐसे निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र की रचना की है जो पाठकों में देश पर कुर्बान होने की भावना का संचार करते हैं। अर्थात पाठकों को भी अपने देश की सेवा करने के लिए लालायित करते हैं। जो उनके पढ़ने वाले हैं उन्हें भी प्रेरणा देते हैं अपने देश पर शहीद होने के लिए, अपने देश पर मर मिटने के लिए। लेखक गद्य शैली अत्यंत आकर्षक है। उनके निबंध इत्यादि पढ़ने में सरस कहानी सुनने पढ़ने जैसा आनंद मिलता है। प्रस्तुत गद्य में आचार्यवर ने अपनी लेखनी के लिए महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को चुना है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेखक ने इस पाठ में सुभाष चंद्र बोस के जीवन के प्रत्येक पहलुओं को बड़ी शालीनता से उकेरा है, अर्थात बड़ी शालीनता से पेश किया है। प्रस्तुत पाठ को हम पढ़कर जानेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी और उन्होंने हमारे देश के लिए ऐसे कौन से कार्य किए कि जिनको आज हम बड़े ही सम्मान देते हैं। उनके आज भी हम उनके जीवन के बारे में अपनी किताबों के माध्यम से जानते हैं। तो आज हम उन सभी कार्यों का अवलोकन करेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये एक ऐसा नारा था जिसने उस समय के भारतीय नौजवानों में एक प्रकार का जोश भर दिया और ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, अर्थात तुम अपना बलिदान दो और मेरे साथ हो, मैं तुम्हें इस देश में आज़ादी रूपी उपहार दूंगा, अर्थात तुम्हें मैं अंग्रेज़ों से मुक्त कराऊंगा, लेकिन इसके लिए बलिदान देना होगा। और इसलिए उन्होंने कहा था तुम मुझे खून देने का तात्पर्य है बलिदान होने से, कि आप अपना बलिदान दीजिए, अपना जीवन दीजिए, तभी आपको ये आज़ादी प्राप्त हो सकती है। वरना जब तक आप अपना बलिदान नहीं देंगे देश के लिए, आप अंग्रेज़ों की गुलामी से कभी मुक्त नहीं हो सकती। रंगून अर्थात वर्तमान में म्यांमार जिसे कहा जाता है, उसका प्राचीन नाम ब्रह्मा था और उसी की राजधानी थी रंगून का जुबली हाल था। रह रहकर नारे लग रहे थे, जय हिंद, नेताजी सुभाष जिंदाबाद, और देशभक्ति की तरंगों में लहराते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंह गर्जन कर रहे थे, अर्थात सिंह के समान दहाड़ रहे थे। सिंह गर्जन का तात्पर्य वह व्याख्यान दे रहे थे। उस व्याख्यान में वह शेर की तरह दहाड़ते बड़े निडरता से अपना व्याख्यान लोगों को सुना रहे थे, लोगों को सामने दे रहे थे। आज़ादी, और क्या कह रहे थे वे? आज़ादी बलिदान चाहती है। कहने का तात्पर्य अगर आपको अपनी देश के लिए आज़ाद कराना है, अपने देश को गुलामी की जंजीरों से, बेड़ियों से मुक्त कराना है, तो इसके लिए आपको बलिदान ही देना होगा। अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे और नारे लगाते रहेंगे कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो अंग्रेज़ कभी भी इस देश से नहीं जा सकते। उसके लिए तो आपको बलिदान होगा, उनसे लड़ना पड़ेगा। जब तक आप उनसे हथियार नहीं उठाओगे, अपने जीवन की परवाह करते रहोगे, तब तक आप इस गुलामी के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। आज़ादी के लिए आपने बहुत त्याग किए हैं, अब प्राणों की आहुति दीजिए। अर्थात आज़ादी के हम 200 साल तक प्रयासरत रहे, हमारे वीरों ने अंग्रेज़ों की गुलामी 200 साल तक सहन की और समय समय पर उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई, परंतु अब अंतिम क्षण आ चुका था। सुभाष चंद्र कहने का तात्पर्य था कि अब अंतिम क्षण आ गया है। आपने बहुत त्याग कर लिए, अपना जीवन त्याग किया, सुख सुविधाएं छोड़ी, सब कुछ किया, लेकिन अब अंतिम क्षण आ गया है। अब हमें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, प्राणों का बलिदान देना होगा, तभी हम अंग्रेज़ों को इस देश से भगा सकते हैं। वह उन वीरों से पूछते हैं, क्या आप अपना सिर काट कर आज़ादी की देवी की भेंट चढ़ा सकते हैं, अर्थात अपना बलिदान स्वयं दे सकते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वह व्यक्ति होता है जो अपने देश के लिए बलिदान होने के लिए हमेशा तैयार होता है। एक वह व्यक्ति होता है जो सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए ही अपनी देश की गुलामी के अधीन कर देता है, उससे गद्दारी कर लेता है, जिसे हम गद्दार भी कहते हैं। आज भी समय समय पर हम न्यूज़ पत्र के माध्यम से ही जानते हैं कि किसी व्यक्ति ने कुछ पैसों के लिए अपने देश के कुछ सीक्रेट दुश्मन देश को बता दी।
तो इसलिए वह कह रहे हैं कि जब तक आप इस आज़ादी का महत्व नहीं समझेंगे, जब तक आज़ादी के लिए आप बलिदान होना नहीं सीखेंगे, तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अर्थात देश सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। आप सोचिए, इन क्रांतिकारी जो देश के लिए शहीद हुए, वीरगति की जिन्होंने प्राप्त की, उनके भी माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, किसी की बेटी होगी, किसी की बेटा होगा, परंतु अगर वह इन सब की परवाह करते तो क्या हमारा देश आज आज़ाद हो सकता है? हमारे सीमा पर तैनात सैनिक अगर अपने परिवार के बारे में सोचें तो क्या हमारा देश आज सुरक्षित रह सकता है? नहीं। तो इसका उत्तर यही है कि जब तक हम बलिदान नहीं देंगे अपने देश के, अर्थात निस्वार्थ भाव से हम देश की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम देश को किसी भी परेशानी से मुक्त नहीं रह सकते। और यही बात सुभाष चंद्र बोस भारतीय नौजवानों को समझाना चाह रहे थे। यदि चढ़ा सकते हो अपनी बलि तो आगे बढ़ो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कहने का तात्पर्य समझ में आया कि वह एक ही बात बता रहे थे कि जब तक आप बलिदान नहीं होंगे तब तक आप इस देश के मुक्त नहीं हो सकते। आज़ादी किस परवाना, परवाना बोलते हैं दीवाने को। दीवाना अर्थात चाहने वाला। किसको चाहने वाला? आज़ादी को चाहने वाले के लिए कोई नई बात नहीं थी। कौन सी नई बात नहीं थी? अपनी बलिदान देना, अपने जीवन का त्याग करना। जीवन के प्रभात में ही इसने आज़ादी की मांग की थी और साधारण जीव की भांति जीवन की चक्की में पिसने से इनकार कर दिया था। अर्थात सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही आज़ादी के महत्व को जानते थे और उन्होंने एक बात ठान ली थी कि मैं और व्यक्तियों की तरह गुलामी में जीवित नहीं रहूँगा, ना गुलामी सहन करूँगा और ना मैं अंग्रेज़ों की गुलामी करूँगा। इसकी अनेक घटनाएं हमारे इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। सुभाष का जन्म कटक निवासी बंगाल परिवार में 1897 में हुआ था। इनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस धनी मानी वकील थे। अर्थात सुभाष चंद्र बोस का जीवन बड़ा ही खुशहाल था। बचपन उनके पिता धनी थे तो उन्हें किसी भी सुख सुविधाओं का अभाव नहीं था, परंतु वो बचपन से ठान चुके थे उन्हें सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। उन्हें तो एक ही सुख चाहिए था, वो था आज़ादी का सुख। और वह कब मिलता है? जब हम अपने सभी सुखों को भूलकर केवल अपने देश और अपने देशवासियों के बारे में सोचते हैं। बालक सुभाष को हर प्रकार का सुख तथा आनंद प्राप्त था, किंतु तूफान को सागर की मर्यादा से क्या, अर्थात जब तूफान सागर में आता है तो वह उस सागर की लहरों के द्वारा उसकी जो मर्यादा बनी, उसकी जो सीमाएं, उन्हें भी तोड़ देता है। अर्थात उन्हें इन सुख सुविधा का कोई परवाह नहीं थी। कहने का तात्पर्य है उन्हें सुख और आनंद नहीं चाहिए था, चाहे उन्हें कितने भी त्याग करना पड़े, कितना भी परेशान होना पड़े, उनका एक लक्ष्य था, वो थी आज़ादी। मैट्रिक की परीक्षा पास की और कॉलेज में प्रवेश किया, किंतु मन को चैन नहीं था। मन को चैन इसलिए नहीं था क्योंकि वह बचपन से देखते हुए आ रहे थे अंग्रेज़ों के अत्याचारों को। चारों ओर भारतीयों को परेशान किया जाता था, उन पर अत्याचार किए जाते थे, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया जाता था, इसलिए उनके मन में कभी भी चैन अर्थात शांति नहीं थी। बुद्धि गहरे में उतरना चाहती, अर्थात बुद्धि और कुछ पाना चाहती थी, बहुत कुछ जानना चाहते थे, रास्ते की खोज थी। तो 16 वर्ष की अवस्था में बिना किसी को बताए वह चल पड़े। कहाँ चल पड़े? मथुरा वृंदावन के कृष्ण के पास गए, किंतु वहाँ केवल गोपियाँ थी। अर्थात उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था कि मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण हैं जो क्या करते हैं? अन्याय के खिलाफ लोगों को एक करते हैं और अन्याय के खिलाफ सभी लोगों का साथ देते हैं। अन्याय के खिलाफ धर्म के खातिर वह लोगों को बलिदान होना सिखाते हैं, परंतु वहाँ पर उन्हें केवल गोपियाँ मिली, अर्थात ऐसे व्यक्ति मिले जो सिर्फ गाना बजाना नाच गान करना जानते थे। उन्हें अपने देश की मान सम्मान से कोई अर्थ तात्पर्य नहीं था। रास रंग था, अर्थात सुख सुविधा थी, मुरली थी, परंतु कुरुक्षेत्र अर्थात वह क्षेत्र जहाँ पर धर्म युद्ध हुआ। अगर आपने गीता पढ़ी हो और महाभारत देखी हो तो वहाँ कुरुक्षेत्र एक ऐसा मैदान है जहाँ पर धर्म और अधर्म के बाद न्याय और अन्याय के बीच युद्ध हुआ, जिसमें धर्म अर्थात सत्य की विजय होती है। तो वह जिस सत्य की खोज में निकले थे वह उन्हें मथुरा वृंदावन में भी नहीं मिला था। जिस कुरुक्षेत्र को जानना चाहते थे, जिस धर्म क्षेत्र को देखना चाहते थे, जिन लोगों से मिलना चाहते थे कि कौन है जो मेरे साथ आए, सत्य का साथ दें, परंतु उन्हें वहाँ पर उन लोगों की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए उन्होंने कहा कि वहाँ कुरुक्षेत्र नहीं था, धर्म क्षेत्र नहीं था, गीता नहीं थी, गीता का कर्म योग नहीं था। अर्थात वैसे वातावरण को देख रहे थे जहाँ उन्हें कोई भी सत्य के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए नहीं दिख रहा था। ना गीता देता, ना कोई ज्ञान देने वाला था, ना कोई ज्ञान लेने वाला था। काशी भी गए, परंतु वहाँ भी शिव का तांडवी नृत्य दिखाई नहीं दिया। अर्थात भगवान शिव तांडव कब करते हैं? हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब पाप बढ़ जाता है, असत्य बढ़ जाता है, उस असत्य को मिटाने के लिए, पाप को मिटाने के लिए तो भगवान शिव उस असत्य को मिटाने के लिए तांडव नृत्य करते हैं। ऐसा नृत्य अर्थात श्रृंगार करते हैं, सत्य को मिटाते हैं और वापस असत्य को मिटाकर वापस सत्य की स्थापना करते हैं।
अर्थात सुभाष चंद्र बोस का कहने का तात्पर्य कि मुझे कोई भी व्यक्ति उस असत्य के खिलाफ, उस अंग्रेज़ों की गुलामी के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। लौट पड़े व शांति की खोज में हिमालय के साधु सन्यासियों की ओर कुशाग्र बुद्धि, चिंतनशील और प्रतिभाशाली। कुशाग्र बुद्धि का तात्पर्य होता है वह व्यक्ति जो किसी कार्य को बहुत जल्दी सीख लेता है, किसी भी काम को बहुत जल्दी कर लेता है, प्रतिभा उसके अंदर थी। तो वह सन्यासी भी उस बुद्धिमान बालक को कुछ नहीं दे सके। अर्थात जो जिस खोज में वह सन्यासी के पास गए थे वह सब कुछ उनके भीतर पहले से ही मौजूद था, इसलिए सन्यासी भी हार मान जाते हैं और उन्हें वह ज्ञान नहीं दे सके जिस ज्ञान, जिस सत्य की खोज में सुभाष चंद्र बोस चारों ओर भारत का भ्रमण कर रहे थे। सुभाष को वहाँ पर भी सत्य में ढोंग ही उभर कर दिखाई दे रहा था। सुभाष ने वहाँ का वातावरण देखा कि सत्य न होकर वहाँ क्या था, सिर्फ ढोंग था, सिर्फ दिखावा था। लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे परंतु काम कोई नहीं करना चाहता था। सभी गुलामी से दुखी थे परंतु उससे आज़ाद कोई नहीं होना चाहता था। सभी अंग्रेज़ों के अत्याचार से दुखी थे परंतु उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाना चाहता था। इस प्रकार का वातावरण सुभाष चंद्र बोस ने दिखा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी अगली कक्षा में। धन्यवाद।